नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं फ्यूचर किड्स स्कूल, सेक्टर 1, शास्त्री नगर, मेरठ। मितांस मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और डिजाइनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। लोन वाला, जी हाँ, लोन चाहिए तो तुरंत संपर्क करें 9568615100। कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। सांवरिया बेकर्स, डी ब्लॉक, मेन रोड, शास्त्री नगर। शुद्ध और स्वादिष्ट केक के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एशिया की पहली रैपिड रेल क्रांति भूमि मेरठ में शुरू होने जा रही है, यानी 2024 से शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मेरठ और दिल्ली की आवाजाही में 4-5 घंटे लगते थे, तो मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो 40 मिनट रह गया है। लेकिन साथ ही जब रैपिड रेल की शुरुआत होगी पल्लवपुरम से लेकर दिल्ली तक, तो दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग थे मेरठ के, अब वो मेरठ में ही रहेंगे। तमाम बदलाव होंगे, तमाम अच्छाइयाँ होंगी, मेरठ डेवलप करेगा और मेट्रो से सुसज्जित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ में ज़्यादातर एलिवेटेड मेट्रो है, रैपिड रेल है, लेकिन वैशाली मैदान से लेकर बेगम पुल तक अंडरग्राउंड मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए टनल की खुदाई जल्द शुरू होने वाली है, जिससे केसरगंज वासियों को मकान खाली करने को कहा जा रहा है, जिसके बदले मेट्रो रैपिड रेल प्रशासन होटल में उन्हें रुकाएगा या प्रति व्यक्ति 500 रुपया देगा। प्रतिदिन के हिसाब से वो कहीं भी रह सकते हैं। तो तमाम मुद्दों को बात करने के लिए हमारे साथ केसरगंज की एक निवासी महिला हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मेट्रो वाले अधिकारी उनसे क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन सभी मुद्दों को टच करता है जिससे आपका सरोकार होता है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो के बाद एशिया में मेरठ ऐसा पहला शहर बन गया है या बनने जा रहा है जहां पे रैपिड रेल की शुरुआत 2024 में होने वाली है। ऐसे में मेरठ वासियों में, मेरठ के जिले वासियों में और प्रदेश वासियों में खुशी की लहर है कि मेरठ दिल्ली की दूरी अब बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे मेट्रो का जो रैपिड रेल का कार्य चल रहा है, उसको लेकर कई खबरें लगातार आ रही हैं। वैशाली मैदान से बेगम पुल तक मेट्रो जो डीएमआरसी है, तमाम जो प्रोजेक्ट के हैं लोग, वो अंडरग्राउंड मेट्रो को ले जाएंगे, क्योंकि ऐसी कनेक्टिविटी ओवर जो रूट है उस पर नहीं ले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली रहती हूँ, मगर मेरा जन्म स्थान मेरठ का है। मैं यहाँ आई हुई हूँ थोड़े बहुत दिनों के लिए, और यहाँ पर जो कार्य चल रहा है रैपिड के लिए, मैं उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर रैपिड आ रही है उसके लिए हमें बहुत खुशी है कि यहाँ से कि हमारे यूपी के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये सब कुछ जो हमारे लिए हो रहा है ये बहुत अच्छा है, और इसके लिए जो हमारे मेट्रो अधिकारी हैं जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी सुविधा दी है। और जो हमसे कह रहे हैं कि भाई जून में हमें यहाँ से जो है खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि जो वैशाली मैदान से बेगम पुल तक का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो अंडरग्राउंड मेट्रो है, एलिवेटेड मेट्रो नहीं है। लिहाजा वहाँ पे टनल में खुदाई होगी। ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पे कहें, सावधानी के तौर पे पूरा केसरगंज, पूरा उस इलाके को कट ऑफ किया जाएगा, खाली कराया जाएगा। ऐसे में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेट्रो के अधिकारी ने किस दिन का समय दिया है और क्या उनके साथ संदेश उन्होंने प्रेषित किया है। क्या कहा है आपको मेट्रो के अधिकारी ने? मेट्रो अधिकारी ने बोला है कि हमें जून में थोड़ा खाली करना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि जब वहाँ पे पूरे इलाके को, सभी लोगों को, हाँ जी, पूरे इलाके को, जितने भी वहाँ पर घर हैं, जो 100 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, पूरे एरिया को खाली करना पड़ेगा, ताकि किसी भी घर में रहने वाले को किसी को हानि ना पहुँचे। और उसका वो मुआवजा भी देंगे, यदि उनके घर में कोई दिक्कत हो जाती है या घर गिर जाता है तो वो मुआवजा देंगे। और उसके अतिरिक्त वो लोग हमें चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो वो अपनी कंपनी की तरफ से हमको पूरी से पूरी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको 500 रुपये पर हेड देना चाहते हैं वे, और कह रहे हैं कि वो लोग हमें होटल में ठहराएंगे, और हमें किसी बात की कोई आदमी खुद भी कहीं भी रह सकता है या उनके होटल में ही रुकने की ऐसी बात है? नहीं, वो उन्होंने हमारे ऊपर चॉइस छोड़ दी है। यदि आप होटल में रहना चाहते हैं तो आप होटल में रह सकते हैं,
और अगर रिलेटिव के साथ रहना चाहते हैं यदि आपको आप 500 रुपये प्रति तो व्यक्ति वो हमें 500 रुपये पर हेड वो डेली का देंगे। जितने भी मतलब पर्सन होंगे 10 होंगे 20 होंगे उनके हिसाब से 500 रुपीज़ पर हेड। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ दिल्ली एक समय था जब मोदी नगर में घंटों जाम की समस्या होती थी, उसके बाद मेरठ एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद अब आपको रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। एक सवाल और आपसे, कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि आप चांदनी चौक में रहती हैं, वहाँ भी अंडरग्राउंड मेट्रो है, यहाँ पे केसरगंज भी अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो ये अच्छा महसूस कर रही हैं कि आपके दोनों घरों के नीचे से मेट्रो जाने वाली है? मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं दिल्ली मेट्रो में भी घूमी हुई हूँ और अब मैं जब यहाँ आऊँगी तो मैं अपने मेरठ में भी मेट्रो में घूमूंगी। मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारा यूपी मेरठ शहर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है और ये सारा श्रेय हमारी यूपी गवर्नमेंट को जाता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार रैपिड मेट्रो रेल को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर मेरठ की एक बिटिया कहें या मेरठ की बहू, दिल्ली की बहू और दिल्ली मेरठ की बिटिया तमाम इशूज़ पे लगातार बेबाक राय रख चुकी है। रैपिड रेल, जी हाँ, मेरठ का शान बनने जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ दिनों के लिए अगर आप होटल में या किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। नमस्कार। नमस्कार।